साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे ख्यालात, हमारी सोच बड़े सभी जब मैंने डिफरेंट एंगल्स में लव को शेयर किया है। लव है क्या? मैंने लिखा व्हाट इज लव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में लव क्या है? हम जब लव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं लव क्या है, एक्चुअली हमारे माइंड में लव जो है लिमिटेड चीजों को हम देखते हैं। जो पॉल सेज if you think about the love you just see the personality and attitude to someone, attitude को देखना है, personality को देखना है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, लव को देखना आमतौर पर हम लव को कैसे देखते हैं, द वेरी रियल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं जब भी कोई भी लड़का किसी लड़की को देखता लव करने की कोशिश करता है, they also see थोड़ा सा too personal but also so important, वो कहता है they see in their parts, different parts को देखता है, उसकी ब्यूटी को देखता है, उसके एटीट्यूड्स को नहीं देखता, उसके बिहेवियर को नहीं देखता। वो कहता है ब्यूटीफुल है, उसके पार्ट्स कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू लव इट, मैं कैसे कर सकता हूँ। हमारी सोच महदूद है, लिमिटेड है। हम लव को सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को देखते हैं, उसके पार्ट्स को देखते हैं। तो एक लड़की जो है जब किसी लड़के को देखती है वो कहती है एवरीथिंग इज द होल बॉडी। उसको ये नहीं चाहिए दे डोंट सी जस्ट द पार्ट, दे होल बॉडी दे सिलेक्टेड। वो पूरी बॉडी को, उसकी पर्सनालिटी को देखती है कि वो क्या मेरे लिए फ्यूचर में कर सकता है, क्या हो सकता है। दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दैट। मैं समझता हूं कि ये इसकी तहकीकात की गई, अमेरिका में रिसर्च हुई, बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च की और इन दी एंड उन्होंने कहा 200 साल की उन्होंने ऑटोग्राफी बायोग्राफी जब देखी तो उसमें उन्होंने देखा कि सबसे एलिमेंट जो है पावरफुल एलिमेंट इमोशनल का लव है। लव की वजह से लोग 85% कामयाब हो जाते हैं। आप गूगल में जाए, उसमें आप डैनियल गोलमैन को देखें उसकी ऑटोबायोग्राफी के लिए, उसमें देखें कि 2 साल की उसने ऑटोबायोग्राफी देखी तो 85% जो ज्यादा कामयाब लोग हुए लव की वजह से हुए। जिसको लव नहीं ना मिलता वो अगर हम उसको नेगेटिव लेके जाते हैं हम रोते रहेंगे, पीछे रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर पॉजिटिव लेके जाएंगे हम अचीवमेंट करते हैं, कामयाब हो जाते हैं इस लव की वजह से। उसके बाद हमने कहा भाई कुछ काम करो, कुछ बन के दिखाओ, हम करेंगे। हमारी फिल्म ड्रामों में इतना नहीं है कि बहुत कम इंग्लिश मूवीज में या इंडियन कुछ मूवीज हैं जिसमें बताया जाता है कि लव को कैसे उन्होंने चैनलाइज किया, कैसे इसको अंडरस्टैंड कराया। हम सिर्फ दूसरा देखते हैं, बस हम पूरी जिंदगी हम कहते हैं हम आपको जिंदगी देंगे, हम चांद आपको तारे तोड़ के ला देंगे, बड़ी चीजें देते हैं, लेकिन लव जो है इज डूइंग अबाउट दैट, गिविंग सम पावर एंड एनर्जी टू से समथिंग अबाउट दैट एंड से समथिंग अबाउट योर। लव जो है हमारी लाइफ में ये है, इसको अंडरस्टैंड। अगर किसी के साथ प्यार है, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छी जॉब नहीं करेंगे, अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनाएंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। माँ बाप चलो उसकी एक जिम्मेदारी है, शादी कर देगा, वो अचीवमेंट इतनी नहीं होगी। उस लव को अच्छे तरीके से कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। जब तक हम लव को अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम कैसे उसको अच्छे तरीके से कुछ दे सकते हैं? नहीं, कि क्योंकि हम जब भी किसी को कुछ देना है हमें एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए कैसे करना है। सो दैट वी आल्सो डूइंग कि लव जो है हमारी लाइफ, लव फॉर अस हैज टू गैदर। फैमिली में लव को कैसे हम देते हैं? फैमिली में एक्चुअली जो लव है परफेक्ट लव, हम ढूंढते रहते हैं कि हमें परफेक्ट लव मिले, मिलता नहीं। ढूंढते रहते हैं कि हमें परफेक्ट लव मिले, टाइम नहीं मिलता। अपने कामों में बिजी क्या है, परफेक्ट लव के लिए ना हमें शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और दूसरों को समझने
अपनी जगह पर है। ये वाइफ को भी समझना चाहिए कि मेरे शौहर का क्या काम है, किस तरीके से। देखो कोई जब करेगा नहीं हमें कैसे करना है। हम कहते हैं हमें प्यार नहीं मिला, तो प्यार कैसे नहीं मिला? जब प्यार, बच्चे भी इस चीज को समझेंगे इन द फ्यूचर यू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इट्स अ सो इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द फैमिली कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, बच्चों के लिए पूरी लाइफ, उनके फ्यूचर के लिए हम ब्राइट करने के लिए अपने आप को टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। लेकिन ये हस्बैंड एंड वाइफ को भी सोचना चाहिए कैसे, कम से कम जरूर हफ्ते में एक दिन जरूर या महीने में एकदम आउटिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कभी ना कभी जरूर ये होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाएं, आउटिंग करवाएं, थोड़ी बातचीत करें, अपनी फैमिलीज में थोड़ा जानने के लिए। अगर वाइफ ये कहती रहती है आप तुम टाइम ही बच्चों को देते, मुझे टाइम नहीं देते, भाई आप अंडरस्टैंड करें। परफेक्ट करने के लिए एटलीस्ट वाइफ को यकीन भी होगा ना अपने हस्बैंड पर, या हस्बैंड को यकीन होगा वाइफ पर, फिर भी एक दूसरे को परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होने के लिए हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। वी आल्सो टर्निंग, हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से लेंगे। अगर हम अच्छे तरीके से शेयरिंग करते हैं, वी आल्सो डूइंग अबाउट दैट फैमिली, अपने बच्चों की तरबियत करने की हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर हम लव को शेयर कर सकते हैं। जॉइन टुगेदर, एक दूसरे का शेयरिंग करना ठीक है, अच्छी बात है, इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, हाउ विल डू टुगेदर, अपनी फैमिली के साथ जाना बाहर और दूसरों के साथ मिलना। तो मैं समझ सकता हूँ परफेक्ट लव यही है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना, जैसा भी है। मैं कह सकता हूँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, और उसको पता है मेरे, मैं कहीं भी चला जाता हूँ ना, ही ट्रस्ट अ लॉट ऑफ ऑन मी, मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है। जो मर्जी उसे कहता रहे तो वो कोई है उसके साथ है, कुछ भी है। मेरा डॉक्टर्स के साथ भी लिंक होता है बिकॉज़ आई एम डूइंग जॉब इन हॉस्पिटल एंड आउटसाइड एंड एवरीवेयर, और यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारों के साथ मेरा लिंक है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि कोई उसे कह भी दे कोई बात नहीं, मुझे यकीन है। तो ये मैं कहता हूँ होना चाहिए, जब तक ये नहीं है तो हम कभी नहीं कर सकते। और मैं भी 100% आई बिलीव ऑन माय वाइफ, मैं यकीन है जो भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों में अच्छे तरीके से कर रही है, उनको बेशक कभी कभी एंगर होना ये जरूरी है, कभी कभी गुस्से हो जाना, बच्चों को टाइम नहीं है, ये तो साथ है, लाइफ है, जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन यकीन करना डिफरेंट चीज है। तो मैं कह सकता हूँ जब ट्रस्ट हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ में एक दूसरे पर, तो फिर ये टुगेदर जर्नी होती है। इमोशनल मदर्स लव वी ऑलवेज सी इन हर डॉटर, मां का प्यार हमेशा बेटी के अंदर नजर आता है। मैं समझ सकता हूं कि जब भी हम यूज करते हैं, जब भी हम ये कहते हैं कि ये करना है, उस तरीके से करना है, तो लव जो है, बेटी एक्चुअली जो है ना, बेटी और बेटी में डिफरेंस क्या है? बेटी जो है हमेशा माँ बाप का ज्यादा प्यार करती है निस्बत के बेटी की। 100% दे हैव सम रिसर्च की गई है। जो बेटी है, हम बेटे के बारे में कितना सोचते हैं, ये जगह बनाएंगे, ये करेंगे, उसका है। बेटी को कुछ भी देने की कोशिश नहीं करते, या थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटी जो है, जो एहसास करती है माँ का भी बाप का भी, लेकिन माँ जो है ज्यादा अटैचमेंट जो है बेटी के साथ होती है। लेकिन शो किया जाता है कि बेटी जो है बाप के साथ ज्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि नहीं, बेटी का प्यार जो है, जब माँ का प्यार जो बेटी के साथ होता है, और बेटी का जो लव है शुरू होता है कैसे? एवरी टाइम, कभी भी बेटी को अगर कुछ थोड़ा सा भी हो जाए ना, तो एकदम माँ जो है तड़प जाती है, परेशान हो जाती है, पेन हो जाती है, तो कुछ इसे करना है। बेटी के लिए ज्यादा एहसास होता है बेटे के लिए। तो बेटी भी माँ को अगर कुछ हो जाए एकदम पहुंचती है, शादी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एकदम पहुंचने की कोशिश करती है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, बेटे पूछते नहीं है, बेटियां पूछती है, आती है, पूछती है कैसे है। ये मैं कहता हूँ कि माँ का जो प्यार है, मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है बेटी उससे कितना प्यार करते हो, किस तरीके से आगे लेके जाते हो। मैं कहता हूँ कि मोस्टली
अंडरस्टैंड हम कहते हैं मदर डे, ठीक है, मदर डे को हम इसी वजह से मनाते हैं कि माँ का प्यार। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि बेटी वाकई ही सिंसियर होती है, उसे पता है सिंसेरिटी के हवाले से ज्यादा बेटी है, बेटा नहीं इतना होता, जितना भी हम उसे दें, लेकिन बेटा बिल्कुल साथ होता है, लेकिन इतना वो नहीं कर सकता जितना किया है। हाउ डीप वी सी द फादर्स लव, फादर का प्यार क्या है। मैं समझ सकता हूँ कि फादर का जो प्यार है, बाप का जो प्यार है, बहुत ज्यादा है। माँ को घर में रह के सब कुछ करती है, सब कुछ इस तरीके से किया जाता है, होता है। बाप जो है सुबह से शाम तक, रात हो दिन हो, आंधी हो तूफान हो बारिश हो कुछ भी हो, बाप ने मेहनत करनी है। घर में बैठा होगा कैसे बच्चों की लाइफ को चलाएंगे, कैसी वाइफ को लेके चलेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बाप का प्यार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो माँ से भी बढ़कर है। बस जाहिर हमें नजर नहीं आता बाप का प्यार, उसके काम के जरिए से हमें नजर आता है कि बाप कितना प्यार करता है किसी के साथ, बाप का कितना प्यार है। उसकी क्वालिटी ये है कि वो अपने बच्चों का एहसास करता है। बाप जो है हमें जब नजर आता है कि बाप ये करता क्या है, काम तो करता है, लेकिन अगर कभी भी बेटे को या बेटी को कोई चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो उसके लिए कितना एहसास होता है, बार बार पूछा जाता है। कभी स्कूल चले जाए, स्कूल से वापस नहीं आते, पूछता है क्यों नहीं आए, कहां पर है, किस तरीके से, ये एहसास है। तो एहसास उसका प्यार है। मैं समझता हूं कि यही चीज, यही प्यार, जब बच्चे को कुछ भी, जब उसकी शादी होती है बेटी की, बाप को उसका जो लिंक है टूट जाता है। बज़ाहिर लोग कहते हैं कि वो लैला करने चलेगी वो, लेकिन मैं समझता हूं जब बाहर चली जाती है उसका और भी ज्यादा प्यार नजदीक हो जाता है, और भी ज्यादा चाहत नजदीक हो जाती है, और भी ज्यादा पूछा जाता है कैसी है मेरी बेटी, कैसा है, ये हर चीज के लिहाज से उसके पहले तो एक के बारे में पूछना था, फिर ये पूछना फैमिली कैसी है, उसके हस्बैंड कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, फिर हमारा और भी बोझ बढ़ जाता है। ये बाप की सोच है, उसका प्यार है, उसकी चाहत है, उसकी अकीदत है, उसकी प्रस्तिश है। जब वो बच्चों को अच्छी नशुमा देता है तो मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है, हमारी लाइफ में जरूरी है, तो मैं कहता हूँ कि बाप का प्यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाप को ज्यादा पूछते नहीं है, हम कहते हैं माँ ज्यादा है बाप कम है, ठीक है, एक माँ जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बाप जो है बाहर के काम अगर वो करे ना तो प्यार होगा। बहुत सारे हैं जो ऐसा सोचते नहीं, बच्चों की फिक्र ही नहीं होती, लेकिन शायद उनके इनर साइड में जरूर एहसास होगा मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, सब कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ किसी न किसी हिसाब से बाप जरूर अपनी लाइफ में उनके साथ अटैचमेंट होता है।